महामाया न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है। आज पूरे उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लेकर विभिन्न चर्चाएं चल रही हैं। कुछ विपक्ष के नेता, कुछ सत्ता पक्ष के नेता, और यही पूरे जनता में चल रहा है कि साहब स्मार्ट मीटर बंद कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है। जनता जो है, जो उपभोक्ता है, वो बड़ी उपाहपोह की स्थिति में है। आखिर स्मार्ट मीटर बंद हुआ है या पुराना चल रहा है? आज आपको हम इस चीज़ को स्पष्ट रूप से आज हम जिस सक्सेस अफसर से मिलाने जा रहे हैं, आपको जब हम इनका इंटरव्यू लेंगे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी स्मार्ट मीटर के संदर्भ में। हम टनकपुर में ग्राउंड जीरो पे है इस समय। हमारे साथ जो है देवेंद्र कुमार जोशी जी, अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल के जो है अधीक्षण अभियंता है। उनसे जानेंगे कि स्मार्ट मीटर के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं, आखिर क्या ये बंद कर दिया गया है? क्या ये जो नए जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, क्या वो लग रहे हैं? पूरी स्थिति हम आज जान। सर, आपका देवमाया न्यूज़ पोर्टल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, काफ़ी समय से ये चर्चा चल रही है कि साहब स्मार्ट मीटर बंद कर दिए गए। आखिर सर क्या है वास्तविकता? स्मार्ट मीटर का कार्य नॉर्मल तरीके से इस समय जारी है। जो स्मार्ट मीटर लगाने के, जो बंद करने की समय जो एक चर्चा चली थी, उसकी वास्तविकता यह है कि जो हमारे द्वारा जो मीटरों को रिप्लेस करके स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा था, तो उससे संबंधित जो उपभोक्ताओं की कुछ शिकायतें थी, तो उन शिकायतों के त्वरित गति से समाधान करने के लिए तो कैंप लगाने के हमें निर्देश प्राप्त हुए थे। तो उपखंडवार कैंप लगाए गए और उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण कर दिया गया। और वर्तमान में इस समय नए संयोजनों में भी और डिफेक्टिव मीटर के अगेंस्ट भी और मीटर रिप्लेसमेंट के अगेंस्ट भी हमारे स्मार्ट मीटर लगाए जाने का कार्य पूरी तरह से चल रहा है। हम अगर टनकपुर जो हमारा विद्युत वितरण मंडल है, इसमें अगर हम बात करें तो हमारे चंपावत डिवीज़न, खटीमा डिवीज़न, सितारगंज डिवीज़न, इसमें हमें करीब जो हमारा लक्ष्य है 1,16,000 स्मार्ट मीटर लगाए जाने का लक्ष्य है, जिसके अगेंस्ट हमारे द्वारा लगभग 51,000 मीटर हमने रिप्लेस कर दिए हैं और ये कार्य निरंतर रूप से जारी है। और उपभोक्ताओं की जो इनिशियली कुछ समस्याएं आई थी, कुछ भ्रांतियां हुई थी, उनको भी हमने काफ़ी हद तक दूर कर दिया है। सर, आपका जो शिविर लगा था, उसमें कितनी शिकायतें लगभग आई और कितनों का जो है इसमें जो समाधान हो गया? शिविर में मुख्य रूप से जो शिकायतें आई थी, कुछ जैसे कुछ ऐप से उनके संबंधित थी, कुछ उनकी जो इनिशियली कुछ लोगों में भ्रांतियां थी, वो शिकायतें नहीं थी। बेसिकली उन्हें लग रहा था कि बिल गलत आ रहा है, तो उनको समझा के उनको क्लैरिफाई कर दिया गया। और कुछ टेक्निकल शिकायतें थी जो मीटर रिप्लेस के समय जो डाटा एंट्री होती है उसके संबंधित थी, उनको भी शिकायत को निवारण कर दिया गया। शिकायतें जो हमने रिप्लेस किए हैं मीटर, उसके सापेक्ष बहुत ही कम थी और उनकी लगभग सभी शिकायतों का हमारा निवारण हो चुका है। और इस समय जो भी उपभोक्ता हमारे पास आते हैं, तो उनका हम त्वरित गति से उनका निवारण कर रहे हैं। सर, ये कई जगह स्मार्ट मीटर लगाने को लेके तोड़फोड़ हुई, कई जगह जबरदस्त विरोध हुआ। कितने लोगों की एफआईआर उनके खिलाफ हुई होगी जिन्होंने अभद्र व्यवहार किया या क्षति पहुंचाई जो है? इस तरह की कुछ घटनाएं जो है हमारे मंडल में इस तरह की नहीं हुई है। हाँ, कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले कुछ रुद्रपुर एरिया में कुछ हुई थी, तो उससे इस एरिया में भी थोड़ा फ़र्क पड़ा था, लेकिन उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस हुआ था मीटर लगाने में। लेकिन हमारे द्वारा संवाद किया गया लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, और उनको सारी उनकी जो शंका समाधान थे उनका निवारण किया गया। और हमारे पूरे मंडल में इस समय कार्य सामान्य रूप से चल रहा है। सर, जो नॉर्मल जो हमारा पहले मीटर चल रहा था, जो अब स्मार्ट मीटर में, आखिर लोगों को क्या भ्रांति है, क्या मतलब इसमें क्या उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है? देखिए, स्मार्ट मीटर जैसे कि नाम ही इसका स्मार्ट है, और हमारी तो पूरी टेक्नोलॉजी अब स्मार्ट होते ही जा रही है। तो इसमें जब भ्रांतियाँ जो शुरू में आई थी कि पब्लिक में ये था कि इससे कई गुना ज़्यादा बिल आ जाएंगे और इसमें शायद इसका टैरिफ चेंज हो जाएगा, ये इस तरह की कई सारी भ्रांतियाँ थी जो कि फैल गई थी सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से।
इसमें फिर हमारे द्वारा जब ये इंटरेक्शन किए गए जनप्रतिनिधियों से भी और पब्लिक से भी, तो हमारे द्वारा ये समझाया गया कि जो स्मार्ट मीटर है ये वास्तव में फ़ायदेमंद है। ये विभाग के लिए भी फ़ायदेमंद है और उपभोक्ता के लिए भी फ़ायदेमंद है। स्मार्ट मीटर में सबसे बड़ी जो फ़ायदा उपभोक्ता को है कि वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड उसकी बिलिंग है, उसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। किसी के भी बहकावे में आकर के विद्युत चोरी जैसी घटनाओं पे इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि इस पे जो कार्रवाई होती है वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 135 और 126 के अंतर्गत होती है, जिसमें कि जुर्माने की कार्रवाई के साथ साथ मुकदमा भी दर्ज होता है। तो यह एक तरह से अगर कोई चोरी पे इन्वॉल्व होता है तो वो देश का जो संसाधन है उसमें भी वो चोरी कर रहे हैं और खुद भी वो जो है कानूनी कार्रवाई में फंस जाते हैं। तो इसलिए हमारा एक तो ये अनुरोध है। दूसरा स्मार्ट मीटर के संबंध में है। स्मार्ट मीटर नई टेक्नोलॉजी है। ये मीटर पुराने मीटर जैसा ही है, वही रीडिंग ये देता है, लेकिन चूँकि ये स्मार्ट है तो इसमें सबसे पहली बात थी कि बिलिंग की जो हमारी एरर्स होती है वो ख़त्म हो जाती है, जो कि उपभोक्ताओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा ये है कि इसमें जो उसका डाटा है, जो उसकी खपत है, उसके हमेशा वो अपने ऑनलाइन मोबाइल में देख सकते हैं। उनकी पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है, उनको पता रहता है कि भाई हमारी कितनी खपत चल रही है। तो उस हिसाब से वो जब डाटा रहेगा तो उसको कोई भी उपभोक्ता उस डाटा को मैनेज अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवकुमार जी पोर्टल चैनल से। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात देवेंद्र कुमार जोशी जी अधीक्षण अभियंता टनकपुर ने कही कि स्मार्ट मीटर के जो भ्रांतियाँ हैं, विभिन्न भ्रांतियों को स्पष्ट कर दिया। इससे फ़ायदा होगा उपभोक्ताओं को। घर बैठे कहीं भी अगर बाहर भी होंगे उन्हें अपने मोबाइल से पता चल जाएगा कितना कंज्यूम आपने किया है, कितना कंज्यूम बाकी है। और आपने बताया कि चंपावत में अंडरग्राउंड जो है लाइनें बिछ रही हैं और आगे भी प्रस्तावित है कि किस तरह की जो है और जो है शीघ्र जो है विभाग जो है और भी जो है लाइनों के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजेगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है चोरी जो है उन्होंने बताया जोशी जी ने कि चोरी को आप जो है बिल्कुल ना करें, जिससे कि आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और ये जो है भारतीय दंड में आपको जेल भी जाना पड़ेगा और सरकार की संपत्ति को भी हानि होगी। ये संपत्ति आपकी जनता की है। राजीव गुप्ता के साथ अशोक गुलाटी, एडिटर इन चीफ, टनकपुर।